ये बहुजन समाज पार्टी के ही पीछे क्यों पड़ते हैं? अगर ये पार्टी जीरो पर है, हम ये कह रहे हैं भैया, तुम कह रहे हो कि ये पार्टी जीरो पर है, तो जीरो पार्टी के फिर दिखाते हो कि रेट इतने हाई फाई हैं कि 3.5 करोड़ में टिकट बिक रहा है? जीरो पे भी और 3.5 करोड़ का टिकट का रेट दिखाते हैं, इतना भ्रम फैलाते हैं समाज में। और समाज में कुछ ऐसे, मैं आपको उदाहरण बताऊंगी, बहन जी के आशीर्वाद से, मान्यवर साहब के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे लोग नेता बने जिनका शाम का ये नहीं पता रहता था शाम को चूल्हा चलेगा कि घर में नहीं चलेगा, खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। वो लोग कहां कहां पहुंचा दिए, मंत्री बना दिए। और जितनी भी पार्टियों में ये नेता दिख रहे हैं ना, इसके 50-70% नेता ये सब बीएसपी से ही निकल कर गए। लेकिन जो सच्चा विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति होगा ना वो पार्टी छोड़ेगा, ना कभी विचारधारा से किसी भी तरह का वो ये नहीं करेगा कि कोई हमें जो है लालच दे रहा है तो हम दूसरी जगह दरी बिछाने के लिए चले जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ था, उसमें यह बताया गया कि जितनी भी भारत में पार्टियां हैं सब धन्ना सेठों से चंदा लेती हैं, उन्हीं के दम पर चल रही हैं, उन्हीं की गुलामी कर रही हैं और वो धन्ना सेठ देश को चला रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसी धन्ना सेठ की गुलामी नहीं करती है। बहन जी 1 रुपया किसी धन्ना सेठ से नहीं लेती हैं। बहन जी 10-10 रुपए, 5-5 रुपए आपसे लेती हैं, क्योंकि बहन जी ने सीधा कहा हुआ है कि अगर सरकार बनती है तो मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मैं उनकी बातों के पीछे चलूं या उनकी बातों पे अमल करूं, धन्ना सेठों की बातों पर। ये बहन जी को पसंद नहीं है। स्वयं नीतियां बनाती हैं, आपके हितों और कल्याण का ध्यान रखती हैं, और सिर्फ एक समाज ही नहीं, हर समाज का व्यक्ति आज भी उनके समय को याद करता है। चाहे नारी सुरक्षा की, नारी सम्मान की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की बात हो, चाहे शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात हो, इन सभी चीजों में 100 में से 100 नंबर थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में। तो देखिए, मैं आपसे बस ये कहने आई हूं कि आप निश्चिंत हो जाइए। जिस तरह से बहन जी ने 4 बार सत्ता संभाली है, तो 5वीं बार हमारे लिए मुख्यमंत्री बनाना बहन जी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जो काम 4 बार हुआ वो 5वीं बार भी होगा। और ये जितने विरोधी